नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट न्यूज के इस एपिसोड में। बहुत दिन बाद हम फिर से वापस लौट आए हैं और ऐसे समय में लौट करके आए हैं कि बिहार चुनाव के परिणाम लगभग आ चुके हैं और ऐसे परिणाम आए हैं दोस्तों कि आप और हम चौंक गए हैं। अब जो लोग भाई एनडीए के समर्थक हैं वो तो खुशी से उनकी आंखें खुली रह गई हैं और जो लोग महागठबंधन के समर्थक हैं उनकी गम से आंखें खुली रह गई हैं। अब बीजेपी वालों को पूछा जाए तो उनको तो भाई इस समय 1000 प्लस AQI भी क्यों ना हो, उनको राहत की सांस आ रही है। और अगर पूछा जाए महागठबंधन वालों को तो उनका तो भाई ऐसा हाल है कि 20 AQI भी क्यों ना हो, ताज़ा हवा भी क्यों ना आ रही हो, एयर प्यूरिफायर भी क्यों ना लगा हो, उनका दम घुटता नजर आ रहा है। खैर, बात करेंगे महागठबंधन की और बात करेंगे राहुल गांधी जी की। खैर दोस्तों, अब राहुल गांधी जी की बात इस समय ना करें तो ही बेहतर है। क्या ही बात करें, उनको देख करके तो अब मुझे ये मुहावरे बदलने का मन करता है। कोशिश करने वालों की हार भी होती है। शाम के बाद एक नया सवेरा कभी कभी नहीं आता, रात भी बहुत लंबी चलती है। मेहनत का फल खट्टा भी हो सकता है। अब तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी भी खुद कह देंगे कि अब इस सब के पीछे जो है वो जवाहरलाल नेहरू की गलती है, उनका हाथ है। अगर वो इतना सब कुछ नहीं करते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। और दोस्तों, बात करें तेजस्वी यादव की तो भाई अब तक तो वो नीतीश कुमार के लिए ये लाइनों के लिए वायरल हुआ करते थे और अब मुझे लग रहा है इस परिणाम के बाद में बिहार की जनता के लिए भी वो ये कहेंगे कि कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। अब क्या ही कहें दोस्तों। खैर, तेजस्वी यादव के लिए अच्छी बात यह है और महागठबंधन के लिए अच्छी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने अपनी सीट जीत ली है। एकमात्र अच्छी बात यह हुई है उनके लिए। अब इसके बाद बात करेंगे उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव जी अपना तेज तो पहले ही घर पे छोड़ करके बाहर निकल चुके थे और प्रताप बिहार की जनता ने छीन लिया। अब उनके पास बचा हुआ है सिर्फ यादव। चुनाव हार चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, तेज प्रताप यादव जो है वो बाकी नेताओं की तरह नहीं है, राहुल गांधी जी की तरह नहीं है जो केवल चुनाव पे ही अटके रहें, चुनाव पर ही निर्भर रहें। तेज प्रताप यादव जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है दोस्तों। मतलब वो व्लॉग भी बना लेते हैं, वो ट्रैक्टर भी चला लेते हैं, बांसुरी बजा लेते हैं, रूप धारण कर लेते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जनता को पहले से पता था कि ये जीतने के बाद मनोरंजन करें या ना करें, लेकिन हारने के बाद भी करते रहेंगे, ये उनको पूरा भरोसा था। खैर, तेज प्रताप यादव जी के लिए भाई मेरी बिल्कुल दिल से सांत्वना है और शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत तालियां उनके लिए, सबकी तरफ से। हम फैन हैं सर के। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों एक बिहार के अंदर नया सूरज उगते देखने की कल्पना करने वाले प्रशांत किशोर जी की। प्रशांत किशोर जी एक नंबर आदमी है, क्योंकि उन्होंने हर इंटरव्यू में कहा था कि या तो जन स्वराज पार्टी फर्श पे रहेगी या अर्श पे रहेगी, या तो हम जीरो पे रहेंगे या हम हीरो बनेंगे, या तो हम कुछ भी नहीं हासिल करेंगे या हम बहुमत हासिल करेंगे। अब भाई कोई पार्टी या चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति ये नहीं कहता कि हम सिर्फ जीरो पे रहेंगे, लेकिन उनको पता तो था, तभी चुनाव नहीं लड़े। कहने का मतलब यह है कि दूर से ही प्रैक्टिकल करके उन्होंने ये देख लिया कि बिहार की जनता अभी भी बिहार में जी रही है या 2025 में जी रही है। अगली बात हम करेंगे बिहार की जनता की। बिहार की जनता के सामने दोस्तों 3 विकल्प थे। पहला विकल्प तो ये था कि एनडीए के 10,000 हर परिवार की महिला को मिलने वाले थे, और दूसरा विकल्प ये था कि महागठबंधन की तरफ से हर परिवार को 1 नौकरी। तीसरा यह था कि जन स्वराज का विजन। अब भाई जनता चाहे बिहार की हो या कहीं की भी हो, विजन तो देश के अंदर बिल्कुल नहीं चाहिए। जनता को अगर चाहिए तो नौकरी, लेकिन यहां पे बिना नौकरी अगर 10,000 मिल रहे हैं तो नौकरी क्यों करनी है?
दोस्तों 10,000 की जीत हुई, बिहार की जनता की जीत हुई। बहुत बहुत बधाई। खैर, पिछली बार जब चुनाव का परिणाम आया था तो विरोधियों ने कहा था कि बिहार की जनता ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। उससे पिछली बार भी जब रिजल्ट आया था तब भी यही कहा था कि बिहार की जनता ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। इस बार भी यही कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने अपने दोनों पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, अब ये समझना पड़ेगा कि बिहार की जनता के पैर कितने हैं। कोई कह रहा है कि भाई ये वोट चोरी से सरकार बनी है, कोई कह रहा है कि कुछ भी हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब जो भी हुआ है, सरकार तो बनी है, बिहार की जनता ने बनाई है। क्योंकि नकल भी हम 2-4 सवालों की मार लेते हैं, इतना पूरा का पूरा पेपर ही लीक हो ऐसा तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल। बाकी आपको लगता है तो अच्छी बात है, कब तक लगता रहेगा ये भी देखने वाली बात है। 2014 से लग ही रहा है। खैर, मोदी जी की अब बात करते हैं तो मोदी जी यही कहेंगे कि भाइयों बहनों, बिहार के अंदर प्रचंड जीत पर आप सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और इसका श्रेय केवल कार्यकर्ताओं को ही नहीं, पार्टी के सभी नेताओं को ही नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी जाता है। खैर, मजाक की बातें हैं दोस्तों। बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने जीत हासिल की उनको भी बधाई, और जिन्होंने हार हासिल की उनको अगली बार के लिए भी सांत्वना, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल है मुझे अगली बार भी आपका संभव नहीं लग रहा है। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।